और आज का विशेष जो टॉपिक है, विशेष विषय है, जो दुर्लभ मनुष्य जन्म का महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो मनुष्य जन्म हम लोग ने प्राप्त किया, इसका महत्व और उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कुछ विशेष है कि नहीं, इसको समझना है, बहुत ज़रूरी है। पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन है और महाभारत में अलग अलग प्रकार के श्लोक हैं। तो वहाँ पर एक जगह में भगवान कृष्ण ने कहा, कौन सी जगह, ये 11वां स्कंद भागवतम, जहाँ पर उद्धव गीता है। उद्धव गीता में कृष्णा उद्धव को सुनाया और उसमें उन्होंने विशेष चीज़ बताया मनुष्य जन्म के बारे में। तो भगवान कृष्ण ने कहा, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यमार्तरमनित्यमपि हधीरा दुर्नाम्यते तनपतेत् अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। तो इस श्लोक का अर्थ है इस प्रकार, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ का अर्थ है दुर्लभ, परंतु सुदुर्लभ मतलब बहुत ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य जन्म। हाँ, लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवन्ते, बहुत जन्मों के बाद हम लोग ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। और कहाँ इस श्लोक में कृष्ण ने कहा कि मनुष्यम अर्थनम, इस मनुष्य जन्म में हम विशेष लाभ, विशेष अर्थ प्राप्त कर सकते। और कौन सा अर्थ? वो जो हम सोचते पैसा, अच्छा एजुकेशन, ये अच्छा शिक्षा, अच्छा पति पत्नी बच्चे परिवार, अच्छा समाज, और इसकी बात नहीं कर रहे, ये वाला अर्थ नहीं। अर्थदम अलग प्रकार का अर्थ, जिसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। ऐसे अर्थ जो कभी भी नाश नहीं हो सकते, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा और भविष्य में हम उसका अर्थ बढ़ा भी सकते हैं। और ये अविनाशी अर्थ है, ठीक है। तो इसके बारे में और चर्चा होगा। तो पहले श्लोक का अर्थ देखते आगे। मनुष्य अर्थदम अनित्यम अपि हधीरा। समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत विशेष है, परंतु अनित्य है। अनित्य मतलब क्षणिक। पतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, मृत्यु आने वाले है इस जन्म में भी। हर एक जन्म, कोई भी योनि, हर एक जन्म में मृत्यु होता है, मृत्यु होती है। तो मतलब समय बहुत कम है। जन्म लेते हैं हम लोग, कुछ समय जीते हैं और बाद में मृत्यु आता है। तो शुरुआत है और अंत दोनों, हाँ, तो बीच में थोड़ा समय रहता है। तो क्या करना चाहिए? ये जो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं भगवान, वो प्राप्त करना चाहिए इस थोड़ा समय के अंदर में। तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कब? तुरंत। उन्होंने कहा कि यथेत अनपतेत। यथेत मतलब संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है कि प्रयास करना चाहिए। विशेष अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कब? तुरंत, अभी, ठीक है। क्योंकि मृत्यु आने वाला है। और मृत्यु कब आएगी किसी को पता नहीं, कोई ठीक नहीं है। आप बताइए कि आपका डेट कब है, कौन सा दिन है कि हम मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। अभी भी हो सकते हैं। युवा लोग, बच्चे लोग भी मर जाते हैं एक्सीडेंट में, अलग अलग परिस्थितियों में वो लोग मर जाते हैं। तो कब आएगा हमें कुछ पता नहीं। तो इसीलिए तुरंत, क्योंकि अभी भी आ सकते, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा भगवान कि निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। इसका अर्थ है कि जो इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग, वो क्या है? हर एक योनि में उपलब्ध है। इंद्रिय भोग ये हर एक योनि में उपलब्ध है। और आप ये कुत्ते हो, बिल्ली, पक्षी, सांप, मच्छर, गाय,
हर एक योनि में खाना, सोना, युद्ध करना, मैथुन सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो मनुष्य जन्म और अधिक से ज्ञान और अधिक विशेष हेतु, विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है। और ये दुर्लभ चीज़ें और ये विशेष चीज़ें, इसके बारे में एक दूसरा श्लोक है। उसी श्लोक का इस प्रकार होता है, शास्त्र में वर्णन है कि आहार निद्रा भयमैथुनं च, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेण हीनम पशुभिर समानम। इसका अर्थ ये है कि ये जो आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, उसके बाद भय से बचाना, अपनी रक्षा करना, युद्ध करना, भय इसका अर्थ है भय, युद्ध करना, ये रक्षा करना, और मैथुन वो क्या है, वो ये चार चीज सामान्यम एतत् पशुभिर नरानम, पशु मतलब जानवर, नरानम मतलब मनुष्य, मनुष्यों के लिए और जानवर के लिए खाना, सोना, युद्ध करना और संतानोत्पत्ति करना, ये मैथुन करना, वो दोनों के लिए उपलब्ध है। सब लोग मनुष्य भी करते, जानवर भी करते। ठीक है, हम थोड़ा देख सकते हैं समाज में, हर दिन हम लोग खाते सोते, परिवार है, परिवार की रक्षा करना है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली, दूसरा है फिजिकली भी घर चाहिए, ये सब भया में आता है। पैसा चाहिए, खाना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बाद में अगर कोई डाकू या चोर आ गया उससे रक्षा करना, कोई पिटाई कर रहे उससे रक्षा करना। तो बहुत सारे इस प्रकार के भाई धर्म है उससे बचाने के लिए। तो मतलब जानवर, ये मनुष्यों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, लड़ाई करते हैं, हम कितना युद्ध करते हैं। अभी फिलहाल भारत मतलब इंडिया और चीन के साथ लग रहा है कि कुछ युद्ध होगा ना। कई बार हम युद्ध कर रहे हैं, शब्द से झगड़ा करते, कभी कभी पिटाई करते, कभी शूटिंग करते, ये सब उसी में आता है। मनुष्य भी करते, जानवर भी करते। हम देखते कई बार रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं और झगड़ा करते, युद्ध करते, एक दूसरे को काटते हैं। तो उसी युद्ध में और जो जानवर का युद्ध है और मनुष्य का युद्ध में क्या अंतर है? अंतर ये है कि मनुष्यों के पास जो सोफिस्टिकेटेड है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है युद्ध करने का, वो ये अंतर। खाने का, सोने का, युद्ध करने का और मैथुन करने का मनुष्य और जानवर में ये अंतर है कि मनुष्य के पास फैसिलिटी, व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा है। बस हम अंदर सोते, बिस्तर पर बहुत बड़ा ब्लैंकेट और ओढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ लगाते, ऊपर हम कपड़ा पहनते और सोते। अगर गर्मी है तो पंखा, ये एसी चलाते। अगर ठंडी है तो हम बहुत बड़े ओढ़ने के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। गर्मी, जानवर गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, बाहर सोते, रास्ते में सोते, जंगल में सोते। लेकिन जब सोते हम लोग अंदर, ये जानवर बाहर, सोने में कोई अंतर नहीं है। सोना तो सोना है बस। इस प्रकार भोजन में हम बहुत बड़े किचन बनाते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, हम बहुत सारे आइटम बनाते हैं इस प्रकार के, केक, हाँ ये सब्जी, वो डीप फ्राई समोसा, वो बहुत सारे चीज़ हम बनाते हैं और खाते। मांस भी खाते, वो भी खाते। जानवर बाहर, जैसे उनका तरीका है कौन सा खाना प्राप्त करना, कैसे, यूजुअली अपने हाथ से, अपने बीक से ऐसे प्रयास करते और वो खाते भी। लेकिन जब खाते हम लोग, ये जानवर जब खाते तो खाने का जो कार्य है, एक्टिविटी, वो एक ही बस। सोना भी हमने बात किया, खाना, मैथुन हम अंदर कर रहे हैं। हम पता नहीं, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं से कर रहे हैं इंद्रिय भोग लोग, लेकिन जानवर भी कर रहे हैं,
और भाई से बचाने के लिए हमने ऑलरेडी चर्चा की हम क्या क्या व्यवस्था कर रहे। अंतर ये है कि हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ, थोड़ा सोफिस्टिकेशन के साथ ये सारे चीज करते हैं बस। परंतु तब क्या विशेष है मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम सोचेंगे, लोग सोचेंगे मनुष्य मतलब आजकल तो देखो कितना टेक्नोलॉजी है हमारा। लेकिन पॉइंट ये है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, क्या है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो जानवर भी कर रहे हैं बिना टेक्नोलॉजी। एक ही काम, सोना, मैथुन। आजकल सबके पास बड़ा मोबाइल है, हाँ, बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल। देखो जानवर के पास नहीं है, मेरे पास है, तो ये मनुष्य के लिए विशेष चीज है, ऐसे सोच सकते। लेकिन मोबाइल में क्या देखते हैं, ये मेरा प्रश्न है। सबसे ज्यादा क्या देखते हैं इंटरनेट में? वो जो कुत्ते भी करते हैं, मैथुन करते कुत्ते हैं, और यहाँ लोग वही देखते हैं अलग अलग पोर्न, और ये देखते हैं। तो मतलब काम तो एक ही है, काम तो एक ही है। ऑफ कोर्स अगर हम भागवत के बारे में देखते हैं तो तब ये नहीं होगा, ये अच्छा चीज़ है। लेकिन हम ज़्यादा जब हम समाज में देखेंगे तो वही लोग यही काम करते, ये काम करते, जो जानवर भी करते वो हम बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ वही करते। हाँ, जो काम वासना है उसको हम संतुष्ट करना चाहते हैं, ये लोभ है खाने का, उसको हम संतुष्ट करना चाहते हैं। और यश बढ़ाने के लिए हम बड़े घर बनाते, तो वही है। तो मतलब दूसरी बात, दूसरे दृष्टिकोण से मैं बोलना चाहता हूँ, दूसरे शब्द से, कि कोई अंतर नहीं है। तब अगर हम ये देखेंगे कि हम बहुत बड़े व्यवस्था कर रहे हैं इंद्रिय भोग के लिए और जानवर नहीं कर सकते, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी हम जानवर जैसे। इसी श्लोक जो हमने कहा कि मनुष्यों के लिए विशेष चीज ये है, क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषम। एक अधिक जो विशेष गुण है मनुष्यों के लिए, वो क्या है? कि धर्म, जो धर्म है, धर्म पालन कर सकते। अगर धर्म पालन नहीं कर रहे, जो एक मनो है, जो भी जीव ने मनो शरीर प्राप्त किया, अगर वो धर्म पालन नहीं करते हैं तो क्या है? पशुबीर नरानम, ये शास्त्रों का उक्ति है कि ये पशु के समान है। और आजकल ये क्या हम देखते हैं, आजकल अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं इस दुनिया में क्या चल रहा है, तो हम देखते कि जो जानवर है, जो निम्न जानवर है, कुत्ते हैं, उनका भी, कुत्ते बिल्ली, कोई भी, उनका भी कुछ नियम चल रहा है इंद्रिय भोग में। कुत्ता जब उनको भूख लग रहा है तो खाएंगे और खाने के लिए प्रयास करेंगे, जब उनको काम वासना होगा तो वो मैथुन भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। लेकिन नियम है, कभी भी नहीं करेंगे जब समय है उसके लिए। और जितना खाने के लिए उनको जरूरत है इतना खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो गोदाम और अपना स्टॉक नहीं बनाएंगे अपने घर पे। शिव प्रभुपाद उदाहरण दिए, अगर वहाँ बाहर कहीं गेहूँ गिरेगा या धान, चावल, गेहूँ गिर जाएगा तो पक्षी आएंगे, खाएंगे। कब तक खाएंगे? जब तक उनका पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा एक बार तो वो जाएंगे, उठ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मानव अगर आ गया तो क्या करेंगे? वो सब कुछ लेके जाएंगे, जितना भी सब कुछ उठाएंगे और लेके जाएंगे। अभी जितना खा सकते और बाद में कल के लिए, परसों के लिए, परिवार के लिए स्टॉक करेंगे। लालच बहुत है। हम लोग आजकल इस कलयुग में जानवर से और भी पतित। जानवर के लिए, जानवर कुछ नियम पालन कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि हम धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। मनुष्य अगर धर्म पालन नहीं कर रहे तो जानवर बिल्कुल जानवर जैसे। हाँ, और आगे की बात यह है कि हम क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में। हम चर्चा करें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, होना चाहिए। अभी हम इस सरल चीज देखेंगे कि हम क्यों अच्छा खाना चाहते हैं, क्यों अच्छा तरीका से सोना चाहते हैं, क्यों परिवार करना चाहते हैं, क्यों हम ये सारे चीज करना चाहते हैं।
आपको पता है? सबको पता है, लेकिन शायद अभी शब्द नहीं मिल रहा आपको, लेकिन एक ही शब्द है उसके लिए, और सारे लोग के लिए, सारे मनुष्यों के लिए, सारे जानवर और सारे प्राणी के लिए एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य एक ही है, और आप ये जरूर स्वीकार करेंगे। और ये क्या है? ये सुख है, आनंद। सब लोग ये करना चाहते हैं। आप सहमत हैं? आप एग्री हैं कि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं? आप नहीं, सारे जीव अलग अलग तरीका से, हम लोग खाने के माध्यम से, रहने के माध्यम से, आदान प्रदान, प्रेम और जो भी करना चाहते हैं, वो एक ही लक्ष्य है कि हम सुखी रहेंगे, है कि नहीं? ऐसा कोई है जो दुख प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसा कोई है जो जानबूझ के परेशान कर रहे आपने को? नहीं, परेशान तो आ रहे हैं, लेकिन सब लोग दुख से बचाना चाहते और सुखी रहना चाहते, आनंद और शांति। इसीलिए बोलते हैं सुख शांति। सुख शांति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तो ये उद्देश्य है लोगों का, ठीक है, और आप सभी का। तो क्या पॉइंट है कि सुख शांति के लिए और आनंद के लिए बहुत प्रयास होता है। ऐसा है ना, ये अभी जो सब चल रहा है समाज में, बहुत बड़ा व्यवस्था है एजुकेशन का, बाद में ये जो मेडिकल हॉस्पिटल्स, बड़े कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट का, बाद में इंटरनेट में अलग अलग कंपनीज, बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो खाने का, मोबाइल का, गैजेट्स, लैपटॉप्स और ये सब, बाद में गाड़ी। आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या, कितना सारे फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेस है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज, कितना 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 सारे चीज़ है। और अंतिम व्यवस्था है कि ये सब करने से, ये कुछ इसमें से कुछ प्राप्त करने से हमको कुछ आनंद और आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, हमारा जो परिश्रम है वो कम हो जाएगा। ये बस लगभग ये। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि ये सारे व्यवस्था पहले नहीं था समाज में। 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले बहुत कम व्यवस्था, विशेष भारत में इतना बड़ा व्यवस्था नहीं था फैक्ट्रीज का, एजुकेशन का, खाने का। आज आप क्या मैकडॉनल्ड्स और पिज्ज़ा और ये सब खा सकते, पास्ता, क्या क्या खा सकते, बहुत सारे चीज़। तो ये सब नहीं था पहले, चाय भी नहीं था पहले भारत में तो चॉकलेट्स और ये सब। और हम देख सकते घर का व्यवस्था, झोपड़ी था, विशेष झारखंड में ने क्या बोलते, झोपड़ी, घर, मिट्टी का घर, वो करते थे ना। तो क्या आजकल जो हमारे पास इतना सारे चीज़ है, हाँ, आप केवल मोबाइल के माध्यम से खरीद कर सकते, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते, अपनी खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर आपको तैयार चाहिए तो तैयार खाना आएगा, नहीं तो अगर आपको सामग्री चाहिए, सामान चाहिए, वो भी आ जाएगा। कुछ भी आराम से ना, फ्लाइट में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, बिल्कुल बैल का गाड़ी चलाना जरूरत नहीं है। खेत में आप ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं ना, ट्रैक्टर बहुत जल्दी काम हो जाता है, बहुत कम लोगों का परिश्रम होता है। बढ़िया ना, ऐसे सोचते बढ़िया। पहले बहुत सारे लोग जैसे रुपाई करते हैं ना, आप लोग रुपाई दान डालते हैं अंदर, बहुत परिश्रम होता है उसमें, और बहुत सारे लोग चाहिए वो काम करने के लिए। कटाई में भी और बीज में रुपाई करते, बहुत कुछ ना रुपाई, कटाई, बहुत कुछ है जो मुझे पता भी नहीं। बट बात ये है कि अभी लोग सोचते हैं अभी व्यवस्था है हमारे पास ट्रैक्टर का और मशीन्स का, तो काम जल्दी हो जाता है, आराम, ज़्यादा समय बच जाता है ना। एक प्रश्न है मेरा कि ये सारे व्यवस्था जो अभी हम प्राप्त किया, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, या अभी हम लोग सुखी है क्या? लोग ज़्यादा सुखी है, लोग ज़्यादा शांति में रहते, या ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा टेंशन और चिंता के साथ रहते? ये मेरा प्रश्न है। आप लोग सोचिए
कि अगर ये हमारा सफलता है मनुष्य जीवन में, मनुष्य समाज में, कि हमारे पास आर्थिक प्रगति हो रहा है और हमारा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का प्रगति हो रहा है, कि इससे हम जो हमारी लक्ष्य है सुख और आनंद प्राप्त करना, ये हो गया, हमने प्राप्त किया कि नहीं? आप खुद और समाज के अंदर में शांति है कि नहीं, संतुष्टि है कि नहीं? ये लोग ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ, और मैं ये प्रश्न में कई बार पूछा लोगों से, भारत में भी, और सब लोग ने स्वीकार किया क्या कि जब हम मिट्टी के घर पर रहते थे, जब बिजली नहीं था, उस समय हम लोग ज़्यादा शांति में रहते थे, हम संतुष्ट थे। जो भी हम कमाया खेत से या ऐसे जैसे भी, वो उससे हम संतुष्ट थे, खाने का था, शांति था, सब कुछ था। अभी हमारे पास सब कुछ है, बड़ा घर, टीवी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, एंड्रॉयड फ़ोन, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसके साथ जो टेंशन है, टेंशन होता है बार बार, इतना सारे दुख है, बीमारियां हैं, अभी हम संतुष्ट नहीं है। एक्चुअली लोग शांति नहीं है, लोगों के पास शांति भी नहीं है, लोगों के पास चिंता है, बहुत सारे समस्या होता है। पहले लोग बहुत अच्छे से पालन करते थे वैदिक संस्कृति, आजकल इस टेक्नोलॉजी के वजह से लोग पालन नहीं करते, कर नहीं पाते, संस्कृति छोड़ रहे लोग, तो इसके वजह से लोग परेशान। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो प्रगति है आधुनिक, वो हमारी जो आवश्यकता है, जो मुख्य आवश्यकता है, वो सुख और शांति है, वो हम नहीं मिलता है। हम सोचते हैं आवश्यकता खाना है, हाँ है, लेकिन उसको हम इस तरीक़ा से बनाया अभी कि हम जो मुख्य आवश्यकता है, जो आनंद है, जो आत्मा सुख और शांति है, वो हम नहीं मिलता, वो मिलता नहीं किसी को। तो इसीलिए हम देख सकते हैं ये जो श्लोक है जो बताते कि धर्मो हितेशम, धर्म पालन करना ये मुख्य चीज है मनुष्यों के लिए। हाँ, ये बड़ा भौतिक व्यवस्था का विकास करना वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट। तो इसीलिए हम देखेंगे कि अभी धर्म क्या है, कि मनुष्यों को धर्म प्राप्त करना, धर्म पालन करना, ये कैसे करना होगा, ये क्या है धर्म? क्या धर्म ये है कि हम मंदिर जाते और अगरबत्ती घुमाते हैं, ये धर्म है क्या? अगरबत्ती घुमाना भगवान को ठीक है, लेकिन पहले समझना चाहिए कि भगवान कौन है, और उससे पहले और एक चीज समझना चाहिए, वो कि हम कौन है। और ये है धर्म का प्रारंभ कैसे होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी जब हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया, अभी अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। ये मनुष्यों का पहला एक स्तर है, और ये श्रीमद् भागवत में इस प्रकार श्लोक आता है कि कामस्य अनिंद्रिय प्रीतिर लाभ जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं है केवल काम वासनों को संतुष्ट करना, परंतु अपनी जीविका के लिए काम करना चाहिए जितना आवश्यकता है, लेकिन मुख्य कार्य है मनुष्यों के लिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जिज्ञासा करना। और ये किस प्रकार होता है, किस प्रकार की जिज्ञासा है? सरल शब्द में तत्व जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रकार होता है कि हमें जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां पर जन्म लिया इस संसार में, और ये जो संसार है ये क्यों इस प्रकार चल रहा है, क्यों जन्म होता है, क्यों बीमारी होता है, क्यों बुढ़ापा और क्यों मृत्यु, ये सब क्यों ऐसे बनाया, और उसके मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये पूरा सृष्टि का स्रोत कहाँ से है, ये जो भगवान हम बोलते हैं ये कौन है, भगवान कौन है, सृष्टिकर्ता और सब कुछ चलाने वाला और सब कुछ नाश करने वाला, ये कौन है? ये अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है। ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि अपने आप कुछ चलता ही नहीं है संसार में।
हाँ, हम देख सकते हैं कि समाज के अंदर में कुछ अपने आप चलता है। हर एक चीज के लिए कोई ना कोई व्यक्ति है जो कार्य किया, जो बना। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं, ये जो चश्मा है, चश्मा ये तो बहुत सरल चीज है, बहुत सिंपल चीज है चश्मा। ये ऐसा चीज जो इतना सरल चीज है, अपने आप बन सकते हैं क्या? ठीक है, हम सोचेंगे मोबाइल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो ये बहुत सारे लोग ने काम किया, लेकिन ये चश्मा बहुत सिंपल वाला है, सरल चीज है, सरल वस्तु है। परंतु ये चश्मा बनाने के लिए सब लोग जानते हैं कि इसको बनाने के लिए कोई चश्मा बनाने वाला व्यक्ति थे, कोई आदमी, कोई पुरुष, कोई स्त्री या जो भी है, किसी ने काम किया, नहीं केवल एक नहीं, बहुत सारे लोग ने किया। लेंस कुछ कोई बना, ये कोई बना, बहुत सारे लोग इसके पीछे काम किया, बुद्धि लगाया, परिश्रम किया, तब जाके ये चश्मा बन गया। ठीक है, कि हम यूज कर सकते हैं देखने के लिए। तो अगर इतना सरल वस्तु बन गया बहुत सारे लोगों का जो परिश्रम है उसके बाद, तो हम समझ सकते कि ये जो सृष्टि है, पूरा सृष्टि जो है वो क्या, वो तो अपने आप बन गया नहीं। हम जानते कि शास्त्रों में वर्णन है कि कोई है उसके पीछे, लेकिन इसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए पहले। अगर जिज्ञासा नहीं होगा तो वो जो उत्तर है वो कैसे मिलेगा? अगर आपको ज्ञान मिलना है, जो परम ज्ञान है, तो उसके लिए तो जिज्ञासा करना चाहिए। तो हमारे आचार्य, जो परंपरा के आचार्य है, वो बताते कि क्या, वो बताते कि मनुष्य स्तर पर आ रहे एक बार, जब ये जिज्ञासा प्रारंभ करेंगे, तब ये जिज्ञासा शुरू कर रहे हैं, अपने मन में कम से कम जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ पर जन्म लिया। यूजुअली हम मैं कौन हूँ उसका विचार हम कर रहे कि हम वो है जो इस जन्म में हमारे नाम है। किसी का नाम है हितेश, रूपेश, गणेश, बहुत सारे अलग अलग लोगों के नाम हैं ना। तो सोचते कि ये मैं हूँ, मेरा आधार कार्ड इस प्रकार है, मैं झारखंड के हूँ, मैं बिहार के हूँ, मैं यूरोप के हूँ, अमेरिकन के हूँ, जैसे। तो ये मेरा पहचान है, मैं हूँ क्या, राकेश चौधरी ऐसे कुछ, क्योंकि मेरा पिता और माँ मुझे ऐसा नाम दिया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जन्म से पहले, आपका जन्म से पहले आपका नाम क्या था और आप कहाँ से आए? तो उसका उत्तर आप दे नहीं सकते ना। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद आपके नाम क्या होगा, किसी को पता नहीं। तो ये पॉइंट है कि फिलहाल हमारा नाम ऐसा है, लेकिन हम वास्तव में कौन है? तो ये प्रारंभ ये मनुष्यों को समझना चाहिए। और ये जो एजुकेशन है, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान, वो मनुष्यों को समझना संभव है। अगर हम जानवर से डिस्कस करेंगे, कुत्ता से, पहले तो वो हमारी भाषा को समझ नहीं पाते, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। और अगर हम आत्मज्ञान उनको समझाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। उनको खाने के लिए समझाएंगे और दे देंगे तब खाएंगे बस। लेकिन अगर हम आत्मज्ञान समझाएंगे वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसी योनि में व्यवस्था नहीं है समझने का। भगवान व्यवस्था नहीं दिया उनको। जब ऐसा जीव मनुष्य जन्म प्राप्त कर रहे हैं एक बार, तब वो समझ पाएंगे। मतलब मौका है समझने के लिए, अगर वो इच्छा होगा समझने का और जिज्ञासा होगी तब कर पाएंगे। तो मनुष्यों को ये सारे विचार करना संभव है और ये मनुष्यों का एक कर्तव्य भी है। तो इस प्रकार ये जिज्ञासा, ये बात है कि हम ये ऐसा जिज्ञासा अगर हम कर रहे हैं तो ये ज्ञान हम कहाँ प्राप्त करेंगे? मतलब कि हम कौन है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, ये सारे ज्ञान कहाँ से मिलता है? स्कूल तो मिलता है नहीं, स्कूल में तो कोई बताते नहीं आजकल ने। आजकल और कभी भी नहीं, कभी भी मतलब स्कूल्स और अलग अलग टेक्स्ट बुक्स, टीवी में
ऐसा तो ज्ञान है नहीं वहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे? पहले जिज्ञासा करना, ठीक है, और बाद में भगवान कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, ये कृपा है। तो एक बात है कि हम लोग जैसे भी कोई भी भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम व्यक्ति जिनके पास ज्ञान है उस चीज़ के बारे में, उनसे हम पूछते हैं, उनसे हम लोग जिज्ञासा करते हैं। नहीं, हम ऐसे जैसे नहीं, हम जहाँ से जिनके पास ज्ञान है, अगर हमें मेडिकल सीखना है तो मेडिकल कॉलेज पर जाना होगा, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो MBBS करना होगा ना, कि आप लोगों को ठीक कर पाएंगे, बीमारी ठीक हो रही है। आप अगर डॉक्टर बनना है तो आप कसाई के पास नहीं जा सकते, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। आप दुकान वाला जो क्या बोलते हैं, जो फल बेच रहे, केला बेच रहे, उनके पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना, आप मुझे सिखाएंगे क्या? ऐसे होता है? ऐसा नहीं हो पाएगा। वो फल बेचने वाला आपको सिखा सकते कैसे केला बेचना और कहाँ से प्राप्त करना, ये इतना वो आपको सिखा सकते, लेकिन MBBS आप उनसे नहीं प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको वहाँ जाना जहाँ ऑथोराइज्ड कॉलेज है। और दूसरा उदाहरण ये है कि हम लोग अगर कोई भी वस्तु खरीदते हैं समाज में, टीवी, मोबाइल, कोई भी मिक्सी आप खरीदेंगे तो उसके साथ जरूर एक पुस्तक मिलता है, और वो सूची पुस्तक क्या बोलते हैं, एक यूजर मैनुअल, मतलब उसमें कंपनी जिन्होंने बनाया ये वस्तु, ये आइटम, उन्होंने साथ साथ ज्ञान भी दिया कैसे उसको उपयोग करना, उसको कैसे उपयोग नहीं करना, बहुत सारे नियम है उसमें, उसका लक्ष्य क्या है। तो वो अगर हम पढ़ के उपयोग करेंगे हमारा मोबाइल या मिक्सी या जो भी कुछ, तो क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा जल्दी, और ये जो वस्तु है खराब नहीं होगा। अगर हम बिना यूज़र मैनुअल प्रयास करेंगे, हो सकता है कि हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे जैसे होना चाहिए, और हम उसको खराब भी कर सकते हैं जल्दी अगर हम वो यूज़ नहीं करते। तो इस प्रकार ये जो सृष्टि है और बहुत सारे योनियाँ हैं, ये एक मशीन जैसा सब कुछ चल रहा है। हमारा शरीर भी ऐसा है। तो क्या है ये जो सृष्टि करने वाला, क्योंकि आपने आप तो नहीं बन गए, क्योंकि आपने आप कुछ बन नहीं सकता है, कोई तो है। अभी कौन है? वो सब शास्त्र मतलब ये एक यूजर मैनुअल जैसा है, जैसे भगवान जो बनाते सृष्टि, साथ साथ यूजर मैनुअल, वेद रूप, निगमा मतलब वैदिक शास्त्र, उसी में सारे वर्णन है इस सृष्टि के बारे में, कैसे बन गया, कौन बनाया, उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है, उसमें कैसे जीना है, विशेष मनुष्यों के लिए कैसे जीना, क्या नियम है और क्या, सब कुछ A to Z सब कुछ है उसमें। तो उसी में से हम लोग ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, क्या जन्म का उद्देश्य है और वास्तविक सुख क्या है और कैसे प्राप्त करना, वो भी है, सब कुछ है शास्त्र में। ऐसा कुछ है नहीं जो वहाँ नहीं लिखा, जो आवश्यकता है हमारे लिए। ऑफ कोर्स आजकल क्या समस्या है कि हम जो ज्ञान सीख रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, वो ज़्यादा ऐसा ज्ञान है जो आवश्यकता नहीं है हमारे लिए, ऐसा ज्ञान मिलता है उसमें, और जो धर्म है उसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ये आजकल का समस्या है। तो मनुष्यों के लिए भगवान ने दिया शास्त्र जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक विज्ञान हम बोल सकते हैं। तो वो सब मनुष्यों के लिए है, वो सब पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो श्रवण कर सकते हैं, मतलब ऐसे जैसे उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब ये अगर हम नियम पालन करते हैं तो क्या होगा, हम देखेंगे हमारे जीवन में व्यवहारिक, हम देखेंगे कि हम कितना सुखी हैं। रियली अभी मैं अपना अनुभूति बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे आधुनिक समाज में जन्म लिया यूरोप में, जहाँ से अभी हम प्रवचन भी कर रहे हैं। फिलहाल हम ल्यूब्लियाना, ये स्लोवेनिया का कैपिटल सिटी है, जैसे झारखंड का कैपिटल है रांची,
इस प्रकार यहाँ का मुख्य सिटी है स्लोवेनिया का ल्यूब्लियाना। यहाँ इस्कॉन मंदिर से हम ये प्रवचन कर रहे हैं। तो हमारा जन्म यहाँ पर हुआ। यहाँ पर भौतिकतावाद भारत से 5 या 10 गुना ज़्यादा है। लोग बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, बहुत कम। तो इंद्रिय भोग और ये सब करना, तो सारे चीज़ जो इंद्रिय भोग का एक लक्ष्य है लोगों का, वहाँ पर भारत में भी वो हमारे पास सब कुछ था बचपन से, उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रयास करना नहीं था। समाज में सब है, इंद्रिय भोग है, सब उपलब्ध है, परंतु मेरे लिए कहा कि मैं संतुष्ट नहीं था। बार बार हम प्रयास किया और भी कुछ प्राप्त करना, वास्तविक सुख नहीं मिला। लेकिन जब एक बार हम धार्मिक शास्त्र, विशेष भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत और ऐसे साधुओं का संग, जो लोग ने ये सब पालन भी किया, ऐसे संग में एक बार आ गया, तो तब थोड़ा सा संग करने से तुरंत हमने एक अलग प्रकार का सुख और आनंद प्राप्त किया, जो आत्मा सुख है, जो वास्तविक सुख है। एक्चुअली वो जो पहले हम किया वो तो कुछ था नहीं, वो कल इंद्रिय भोग, मतलब जैसे हम खपरा पहनते ऐसे, तो इंद्रिय भोग ऐसा है, बस कुछ खाना पीना कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, बाद में ख़त्म हो जाता है, बाद में और कुछ करना, और ज़्यादा टेंशन और चिंता रहता है और क्या। लेकिन ये जो सुख था, जो हम भागवत गीता यथारूप अध्ययन करने से प्राप्त किया, और विशेष जो हरि नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, ये मंत्र बोलने से हम लोग कितना आनंद प्राप्त किया। हमारा जन्म, अब ये याद रखिए कि हमारा जन्म कौन सा जन्म है? क्रिश्चियन परिवार, ईसाई, आजकल भारत में ये भी चल रहा है, जो ईसाई लोग हैं, उसी परिवार में हम जन्म लिया। बाइबल पढ़ते हैं और भौतिकतावाद, इंद्रिय भोग और पाप। देखिए, बाइबल के अनुसार भी पाप नहीं करना चाहिए और कोई भी ग्रंथ के अनुसार कोई पाप नहीं करना चाहिए। फिर भी आजकल क्या चल रहा है? कलियुग, आप जानते हैं कलियुग क्या है? खतरनाक युग है, जागरण का युग और धोखा का युग है, हिपोक्रेसी, ऐसे युग चल रहा है। तो इसे धर्म के नाम में भी लोग पाप करते, और विशेष यहाँ पाश्चात्य देशों में, ठीक है। तो हम लोग ये सब किया, लेकिन एक बार हम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया भागवत गीता से और हरि नाम जाप करने से, तो वो ऐसे चीज था जो हमारे जीवन को बदल दिया, कि हम समझ गए हाँ ये सही जीवन है, ये वास्तविक सुख है, आध्यात्मिक सुख, आत्मा सुख, इंद्रिय सुख करना है जितना आवश्यकता है, और नियम के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, तब हम वास्तविक शांति और संतुष्ट मिल सकते हैं। बाकी केवल दुखी है और चिंता, और कुछ नहीं। ये हमारा अनुभूति था, इसलिए हम भारत में भी आया, इसलिए हम हिंदी भी सीखा। ये जो सनातन धर्म, इसको बोलते धर्म, वास्तविक धर्म मतलब सनातन, और शास्त्र में लिखा है, और सारे ज्ञान सनातन धर्म हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, और पालन करने का, और उसका प्रचार करने का, अपना जीवन समर्पित करना है कि भगवान के जो ज्ञान है वे प्रचार करना। तो हम देख सकते हैं कि वैदिक शास्त्रों में ये सारे उत्तर मिल सकते हैं। पहला कि हम कौन है, अब हम देखें हम यूरोपियन है, हम इंडियन है, नहीं, ये एक उपाधि है फिलहाल, कुछ समय के लिए। जैसे अभी हम ऐसे कपड़ा पहनते, जैकेट, कुर्ता, धोती, बाद में हम बदलेंगे, दूसरे कपड़ा, सूट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, आदमी एक ही, दूसरा कपड़ा, लेकिन व्यक्ति एक ही। ये गीता में वर्णन दिया भगवान की, वसांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जिन्नानि अन्यानि सम्यानि नवानि देहि। तो भगवद गीता में भगवान ने कहा कि हम ये कपड़ा
ये शरीर जो है कपड़ा, एक वस्त्र जैसा है, कि जैसे कि हम वस्त्र बदलते और धोते और वो बाद में फट जाते, खराब हो जाते, तो हम नया वस्त्र पहनते। इस प्रकार ये शरीर बदलते रहते बचपन से। एक पहले हम शिशु थे, बाद में युवक, धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, और जब शरीर खराब हो जाएगा तब हम मर जाएंगे। और तब क्या होगा? तथा देहांत, तब हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। आत्मा कभी भी नाश नहीं होता है, नाश होने वाला शरीर है और बदलने वाला शरीर है। आत्मा हमेशा एक ही है। और भगवान ने कहा कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्रति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरा और संत व्यक्ति कौन है? जो विचलित नहीं है। कौन? वो व्यक्ति जो समझ सकते कि शरीर और आत्मा वो एक ही है। हम लोग आत्मा है, शरीर वो अलग चीज़ है, ये बाहर का चीज़ है, वो वस्त्र जैसे है। और पहले हम शिशु रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं, हम युवक हो जाते हैं, उसके बाद वृद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। लेकिन पूरा प्रोसेस के अंदर में शिशु, युवक, वृद्ध क्या है? बदलने वाला शरीर है, कपड़ा, शरीर बदलने वाला है, लेकिन हम लोग एक ही है। बचपन से अभी तक और वृद्धावस्था तक हम एक ही है। सब लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग अब सोचिए, आप छोटे थे, आपको याद है, मैं खेल रहा था, मैं खेत में गया, मैं स्कूल में गया, मैं ये परेशान किया, मेरा दादी ने मुझे ये खिलाया, सब याद है आपको, है कि नहीं? उसके बाद अभी आप बढ़ गया, आप बड़े हो गया, आपका शादी भी हुआ, आपके बच्चे भी हो गया, आपका दादी का देहांत भी हुआ, बहुत समय गया, और अभी आप शीशे में देखते और क्या देखते हैं? हाँ, मेरा चेहरा अलग हो गया, वृद्ध हो गया। लेकिन मुझे याद है कि मैं ही था वो व्यक्ति जब छोटा था, जब खेल रहा था, जब ये खाता था, जब वो स्कूल में परेशान करता था। तो इसका अर्थ क्या है कि हमको सबको याद है कि मैं एक ही था, ज्ञान अलग था, शरीर भी अलग था, लेकिन जो मैं हूं उस समय एक ही और अभी वही व्यक्ति। इस प्रकार ये एक अनुभूति है कि हम लोग आत्मा से अलग, मतलब हम लोग जो आत्मा है, हम शरीर से अलग है। शरीर पूरा बदल गया, बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, लेकिन हम लोग एक ही है तब और अभी। तो ये प्रमाण है कि शरीर जो बदलने वाला वो शरीर है, हम कभी नहीं बदलते। और मृत्यु का समय भी नहीं। मृत्यु का समय हम केवल दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे हमारा कर्म फल के अनुसार, बस। और ये चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु। जब तक हमारा इस जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं होगा तब तक हम ऐसे चक्र में घूमते रहेंगे। ये पॉइंट है। तो बात ये है कि हम लोग ये सीखना है, अगर वो व्यक्ति जो समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, तो वो क्या है? वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो पाएंगे, वो मोहित नहीं है, वो शांत रहता है। तो ये पहला ज्ञान है जो गीता में भगवान कृष्ण ने सिखाया। तो ये आधार, ये मूलभूत, ये आधारभूत ज्ञान, उसके आगे हम धर्म के बारे में बात कर सकते हैं। अभी आगे ये प्रश्न आएगा कि भगवान कौन है? अगर मैं आत्मा हूं, ठीक है, अभी शरीर के अंदर में हूं, लेकिन मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे वास्तव में क्या करना है? अब ये आएगा आत्मा किस स्तर पे, शरीर के स्तर पे हमारा धर्म जो चल रहा है। कोई पुरुष है, पैसा कमा रहा है, गृहिणी है तो घर पे काम कर रही है, खेत में काम कर रहे हैं, बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल है, तो उनका समय के हिसाब से, शरीर के हिसाब से और यदि धर्म कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है, कर्तव्य? इसके बारे में कृष्ण ने कहा भगवद गीता में कि मामय वांश जीवालोके जीवभूत सनातन मन शस्तनि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि आत्मा की जो धर्म है और स्वभाव वो क्या है? मामा एव अंश। मामा मतलब कृष्ण ने कहा कि हर एक जीवात्मा मेरे अंश है और नित्य है, नित्य अंश। आत्मा भगवान कृष्ण के नित्य अंश। तो
और भगवान कृष्णा एक दूसरे अवतार के रूप में उन्होंने कहा, जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने कहा, उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि जीवर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कि जो जीवात्मा है वो क्या है? वो कृष्ण के नित्य दास है। नित्य मतलब हमेशा, दास। हमारा कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। अभी सेवा कैसे करना हम आगे अलग अलग प्रवचन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये समझना है, तो जब जीवात्मा भगवान की जो अंश है, जब भगवान से अलग हो जाते हैं, प्रकृति के अंदर मोह माया में फंस जाते हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं, बस अपने इंद्रिय भोग की व्यवस्था में लग जाते हैं और बिजी हो जाते हैं उसमें, बहुत बिजी। आजकल हम देख सकते हैं लोग बिजी है। क्यों? इंद्रिय भोग, पैसा कमाना, ये करना, एंजॉय करने में बिजी है। इसलिए समय नहीं है भगवान के लिए, ठीक है, भक्ति के लिए बिल्कुल रुचि नहीं है। तो क्या है, तब जीव परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान। विशेष जब पाप करते हैं और ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अलग अलग निम्न योनि में बाद में जन्म लेते और नरक में जाते। ओह, तब कितना दुख होता है, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये ज्ञान हम मिल रहे हैं शास्त्रों में और हम उसको समझ देख पाते भी समाज के अंदर, लेकिन अगर हम सुनते नहीं शास्त्रों से तो ये क्या समाज में क्या चल रहा है वो हम ठीक से नहीं समझ पाते, क्या सही है क्या गलत है। हम सोचते बस जीवन ऐसा ही है जैसे अभी है, बस इतना ही है। कुछ हजारों वर्ष पहले ही था, आज आधुनिक साइंस के अनुसार सोचते कि कुछ हजारों वर्ष पहले ये मनुष्य बन गया है, बंदर से बन गया मानो। पहले तो मनुष्य था नहीं, ऐसे सोचते हैं क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो मनुष्य है, देवी देवता है, जानवर है, वो सृष्टि के प्रारंभ से है। सब ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं था बाद में बिग बैंग हुआ है। ये सब क्या है? स्पेकुलेशन है, वो सब स्पेकुलेशन, वो सही नहीं है। जो हम स्कूल में सीख रहे हैं वो सब बेकार है। ऐसा नहीं है कि मछली था, बाद में मछली से जानवर बन गया, बाद में जानवर बंदर, बंदर से मनुष्य। वो क्या है? ये धोखा है, ये केवल धोखा हमको सिखाते हैं। वास्तविक ज्ञान तो शास्त्रों में है, वहाँ शास्त्रों में सब कुछ है, कैसे सृष्टि बन गया, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, सब। इसीलिए मनुष्यों को शास्त्र के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। हाँ? और अभी सृष्टि एक ही बात है, सृष्टि करने वाला जो है भगवान, उनके बारे में ज्ञान है, जो गुह्यम ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जो राजा विद्या है, वो ज्ञान प्राप्त करना। और वो ज्ञान अगर हम प्राप्त किए तब हम वो जो अर्थधाम, जो बात हुआ अर्थधाम, मनुष्य जन्म में अर्थ प्राप्त करना, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ? विशेष जब हम भगवान की सेवा शुरू करेंगे तो ये मनुष्य जन्म है। अभी विशेष अगर कोई भक्त है अभी यहाँ पर जो आप लोग श्रवण करते हैं, जो माला भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो आप सोच सकते कि नहीं मुझे ये श्रवण करना जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग 2003 से ये भागवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ। 2003 से अभी कितना 10 3 13 और अभी क्या है 20 है, तो मतलब 17-18 साल वर्ष चल रहा है मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन ये जो श्लोक है जो मैं सुनता हूँ और पढ़ रहा हूँ कई बार, एक ही श्लोक कि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, हमें अभी तुरंत भक्ति करना चाहिए। तो ये एक प्रेरणा है अभी भी, क्योंकि हम लोग जब भक्ति भी कर रहे हैं तो हम ढीले हो जाते हैं। हाँ, शुरुआत में आनंद था बहुत जब हमने किया, हम कर रहे भक्ति, और अभी कई बार हम कर रहे, माला भी कर रहे, वो भी कर रहे, लेकिन आनंद नहीं आ रहे, मन चंचल रहता है। और ऐसा क्या है, हम मैकेनिकली कर रहे हैं, लेकिन और कई बार हम परेशान भी है, भौतिक परेशान। जैसे अभी ये कोरोना, लॉकडाउन और ये सब चल रहा है, कोविड-19, तो लोग परेशान हैं ज़्यादा, तो चिंता आता है। लेकिन ये ऐसे श्रवण करने से कि अभी हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया, अभी हमारे पास ज्ञान भी है भक्ति के बारे में,
हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये सब उत्साह के साथ करना। तो एक उत्साह आता है कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और हमने प्राप्त किया अभी, ये तो लॉटरी से और भी अच्छा है ना, कि हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। और एक बात और है, मनुष्य जन्म भारत में लेना ये और भी विशेष है। ये तो भी भागवत में कई विशेष 5वां स्कंद भागवत में वर्णन है कि मनुष्य जन्म जो है भारत में वो इतना विशेष है कि देवी देवता भी प्रार्थना करते और बोलते हमें भी भारत में जन्म लेना, क्योंकि यहाँ पर जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति और भगवत धाम जाने के लिए जो मौका है वो सबसे सरल है मनुष्य जन्म भारत। पूरा सृष्टि के अंदर में ऐसे जगह नहीं है। आप स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ इंद्रिय भोग इतना है कि भक्ति और मोक्ष और तपस्या कोई नहीं कर रहा है वहाँ पर, और भक्ति करने का जरूरत भी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है सबको, जैसे यहाँ कोई अमीर व्यक्ति है, उनके पास सब कुछ है, कुछ सब ठीक चल रहा है, तो ऐसे लोग भक्ति नहीं करते हैं ज़्यादा और इंद्रिय भोग में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार नरक में लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वहाँ भी भक्ति ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य समाज जो है वो बेस्ट है, वो उत्तम है इसके लिए, क्योंकि दुख भी है और थोड़ा आराम और सुख भी है, थोड़ा बैलेंस है। तो इसे यहाँ भक्ति करने के लिए उत्तम, और विशेष भारत में जहाँ सारे ऋषि मुनि आते हैं बार बार, जहाँ वेद व्यास ने वैदिक ज्ञान दिया, और भगवान जब आते वैदिक संस्कृति कर रहे, संस्कृति जो है इम्पोर्टेंट है। वो संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति सबसे अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। आजकल जो भी योग और सब कुछ सिखाते अध्यात्म ये सब बेकार है एक्चुअली, जो वेदों के आधार पर नहीं है और वैदिक संस्कृति के साथ जो नहीं होता है वो सब ऐसा है, कोई तीग नहीं है कि उसमें कुछ सफलता होगा। थोड़ा मन तो 5 मिनट के लिए शांत हो जाएगा, ये हो जाए, बट परम गति और सिद्धि प्राप्त करना, जन्म मृत्यु से मुक्ति, वो वेद व्यास जो दिया, वैदिक शास्त्र और प्रामाणिक गुरु जो परंपरा के अनुसार सिखाते हैं, उनसे ये प्राप्त करना और संस्कृति के साथ वो पालन करना। और क्या होगा, हम परम आनंद, शांति और उसके बाद परम आनंद और परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये संभव है अगर ये अभ्यास करना हमारे लिए संभव है। जब हम लोग विदेश में जन्म लिया एक म्लेच्छ के परिवार में, और हम इतना आनंद प्राप्त किया कि हमने अपने देश भी छोड़ दिया 10 वर्ष के लिए। हम भारत में थे और हम लोग अभी यहाँ पर आए वापस, क्योंकि पेपर और वीज़ा नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ पर आया। नहीं तो मुझे भारत से बाहर जाने का कोई इच्छा नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो मैं बोलूँ कि नया लोग जो भारत में जन्म लिए उनके लिए ये बिल्कुल करना ज़रूरी है। आप मत सोचिए कि ये सब भौतिक पढ़ाई और ज़्यादा व्यवस्था करने से मुझे सुख मिलेगा, नहीं। यहाँ पर लोगों के पास अच्छे मकान है, कितना अच्छे हाईवे, आप 100 किलोमीटर में 1 घंटा पहुँच सकते, 1 घंटा आजकल यहाँ, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा है, बस गया, और गाड़ी भी इतना स्पीड में जाता है, आराम से पहुँच सकते। तो लेकिन लोग सुखी नहीं है, लोग सुखी नहीं। अब मैं दोबारा देख रहा हूँ कि यहाँ लोग परेशान हैं। तो मत सोचिए कि विदेश में कुछ अच्छा है, हाँ, केवल जो भक्ति है वो अच्छा है विदेश में, ये भारत में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ समाप्त करेंगे। आप भाग्यशाली है कि आप दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और हम भी, लेकिन आपने भारत में प्राप्त किया। अभी अगर उसको अच्छे से उपयोग करेंगे तो अच्छा होगा। एक और बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो काली युग में भगवान कृष्णा का अवतार स्वयं कृष्ण है, काली युग में उन्होंने सिखाया युग धर्म जो भक्ति है, हरि नाम संकीर्तन। उन्होंने कहा कि भारत भूमि थे मनुष्य जन्म यार, जन्म सत्यकारी पर कर उपकार। इसका अर्थ है कि जो भी मनुष्य भारत में जन्म लिया, ये विशेष जन्म है,
और उस जन्म को सार्थक बनाना चाहिए। सार्थक मतलब कि ये जो वैदिक शास्त्रों में ज्ञान है उसको अभ्यास करके वैदिक संस्कृति पालन करना है, और इससे हमारा जीवन सार्थक सफल बन जाएगा। और तब जाके परोपकार करना, पूरा विश्व में ये दिव्य ज्ञान भगवद गीता और हरि नाम, भगवान का नाम प्रचार करना चाहिए सारे देशों में। तो ये भारतीय मनुष्यों का कर्तव्य है, जो भारत में लोग जन्म लिया उनका कर्तव्य ऐसा है। तो इसलिए हम ऐसे प्रवचन कर रहे हैं अभी और करेंगे। विशेष अभी ये कुत्ती के लिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भक्त अलग अलग जगह से भी देखते हैं, ठीक है, अच्छा है। ये विशेष जो नया भक्त है उनके लिए हम कर रहे हैं अभी कि मनुष्य जन्म और नया भक्त, और हम सब नए हैं एक्चुअली। ये मनुष्य जन्म का जो महत्व है उसको बार बार श्रवण करने से हमको एक उत्साह मिलता है, एक कृतज्ञ भी मिलता है। भगवान, हम कृतज्ञ कि भगवान आपने दिया मनुष्य जन्म, आप अभी बिल्कुल बुद्धि भी दीजिए कि हम अच्छे से आध्यात्मिक मार्ग पर जा पाएंगे और प्रगति कर पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न है अभी तुरंत लिख सकते हैं, अभी तुरंत उसी जो कमेंट्स हैं उसमें लिख सकते, पूछ सकते हैं। हम कुछ मिनट और चर्चा कर सकते हैं मनुष्य जन्म के बारे में, ये इस विषयों के बारे में जो मैंने कुछ कहा आप लोग पूछ सकते हैं। आप कुछ डाउट है, प्रश्न पूछना अच्छा है। हम देख सकते हैं शास्त्रों में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और ये जिज्ञासा करते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान से, कृष्ण से उन्होंने जिज्ञासा किया, परीक्षित महाराज भागवत में उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से जिज्ञासा किया, नैमिषारण्य में अलग अलग ऋषि मुनि ने सूत गोस्वामी से जिज्ञासा किया, नारद मुनि ब्रह्मा जी से जिज्ञासा किया, वेद व्यास उन्होंने नारद जी से जिज्ञासा किया। इस प्रकार गुरु परंपरा चल रहा है। अलग अलग महान ऋषि मुनि और भगवान के अवतार वो भी जिज्ञासा करते हैं अध्यात्म के बारे में। वो इस प्रकार हमको सिखाते कि कैसे जिज्ञासा करना, किस चीज़ों के बारे में जिज्ञासा करना जरूरी है। तो इसलिए आप भी खुद भी आप जिज्ञासा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फेसबुक में जो आपके स्क्रीन में कमेंट्स हैं वहाँ टैप करेंगे और वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कोई भी डाउट तो अभी तुरंत आएगा, यहाँ पर टाइप और सेंड भी दबाना है, तब आएगा यहाँ पर, नहीं तो नहीं आएगा। तो वो हम लोग अभी और चर्चा कर सकते हैं। और हमने सोचा ये जो क्लास है 8 से 9 वो हर मंडे को बोलते सोमवार ने, वो ऐसे हम करेंगे 8 से 9 शाम को। और आप लोग जो कुट्टी झारखंड के भक्त हैं वो जुड़ सकते, देख सकते। और कोई भी इसमें हम अभी विशेष जो टॉपिक्स हैं, जो जैसे कि अभी मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम अभी चर्चा किया। आगे हम चर्चा करेंगे और भी आत्मा के बारे में थोड़ा विस्तार, और ईश्वर भगवान के बारे में कैसे पहचान करना भगवान को, अवतार, और ये सारे चीज़ हम करेंगे। और युग धर्म, हरि नाम के बारे में, अलग अलग आध्यात्मिक विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप भक्तों का जो प्रश्न होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब आध्यात्मिक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म मतलब जीवन बहुत दुर्लभ जो हम प्राप्त किया, दुर्लभ मनुष्य जन्म, और समय बहुत कम है। ये पॉइंट है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए जितना भी समय है हम चर्चा कर लेंगे इस चीज़ों के बारे में जिसके लिए हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और उसमें संतुष्टि है, आनंद है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये प्रश्न, ये जो हरे कृष्णा लिखा है केशरम सुथर,
ये जो हरे कृष्णा है ये क्या है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारे समस्याओं का समाधान है। एक्चुअली ये इसके बारे में हम कुछ क्लासों में चर्चा करेंगे। और एक्चुअली भगवान का नाम सारे चीज़ों का समाधान है, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, परम सिद्धि दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। दुर्लभ मनुष्य जन्म की जय।